2024 जब जम्मू कश्मीर यूटी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट की गई तो हर एक पार्टी ने यहाँ पे अपना मैनिफेस्टो शुरू किया है। उस मैनिफेस्टो में बहुत बड़े वादे किए हैं जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, लेकिन जम्मू कश्मीर के आवाम ने इस बार 40 साल के बाद बहुत ही बड़ा मैंडेट दिया है वो जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकार को। जो अपोजिशन थी या कोई अपोजिशन कैंडिडेट उन्होंने भी ठीक ठाक वोट हासिल किया है, लेकिन मुझे बात करनी है जम्मू कश्मीर की आवाम की जिनके साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ होती है ग्राउंड जीरो पे, जिसके लिए सहूलतें मैसर होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसमें खासकर एक बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, जिसमें कश्मीर में हमेशा ये मसला आ रहा है। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की। जब से यहाँ पे हुकूमत आई है उससे पहले गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन में इलेक्ट्रिसिटी तो ठीक ठाक रहती है। मैं एक बात आपको याद दिला दूं कि जब स्प्रिंग सीजन में यहाँ पे मई मुकद्दस शुरू होता था तो उसमें भी कम से कम 18 से 20 घंटे इलेक्ट्रिसिटी हुआ करती थी। अब जो बात करेंगे, जब फेस टू फेस पिछले साल मुझे एक कैंडिडेट के साथ इंटरव्यू लेना पड़ा तो उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के पास दो सिर नहीं है तो एक ही है, लेकिन जब मैंने ये भी देखा विंटर में उसके पास एक सर तो वाकई है, लेकिन वो ऐसा सर कि जो लोगों के लिए झुका नहीं और जिसने लोगों के लिए बराबर 15 साल वहां की सहूलतें मैसर रखी। अगर बात करेंगे वहां पे हुकूमत बदलने के साथ साथ बीजेपी ने भी उन स्कीम्स को वैसे ही रखा और खासकर एक और इंक्लूड किया कि दिल्ली को ग्रीन रखेंगे। कर्नाटका चलते हैं, वहां पे 200 यूनिट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फ्री रखी है। अब पंजाब चलते हैं जहां पे भगवत मान साहब आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, चीफ मिनिस्टर, किसी की लाखों की भी बिजली फीस बकाया थी वो या रकम कितना भी था उसको माफ किया, वहां पे 300 यूनिट बिजली फ्री दी। जब मैंने यहाँ पे एक कैंडिडेट से पूछा था उसने बोला कि कश्मीर में हमारे पास कई सारे वसाले हैं, पानी का एक तो बिजली लोगों को फ्री देंगे और दूसरा तो हम लोगों को ये बिजली भेज कर भी स्टेट को इस तरह चलाएंगे कि लोग भूल जाएंगे बाकी सरकारों को। लेकिन देख रहे हैं इस गर्मी की शिद्दत में जहां पे दिहाड़ीदार मजदूर के पास पैसे मैसर नहीं होती है, वहां 1700 से लेके 2000 तक देहातों पे बिजली की फीस है। हमारे पास जब ये कैंडिडेट आए थे या चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने लोगों को बोला कि मुझे इज्जत रखो, लोगों ने दिल खोल के इन कैंडिडेटों की इज्जत रखी गई, लेकिन आज उन सीनियर सिटीजन के साथ, उन माओ बहनों के साथ आज ज्यादतियां हो रही है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अगर एनालिसिस के मुताबिक आपको बता देंगे, जहां पे 2 से 3 घर एक ही घर से बिलोंग करते हैं, एक ही घर में रह रहे, वहां पे जगह नहीं, उनको भी 1700 1800 एक एक चूल्हे को बिजली का फीस देना पड़ता है। बात ये करेंगे कि यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज है, जहाँ पे फ्रीजर में इंजेक्शन रखने पड़ते हैं, कीमती इंजेक्शन है जो तुरंत लगाने पड़ती, वहां पे बिजली नहीं है। अब बात करेंगे जो दावा किया गया कि 1 लाख नौकरियां पहले 2 सालों में ही देंगे, यहाँ पे जब बेरोजगारी ज्यादा बढ़ती है तो अब जो यहाँ हमारे श्रद्धालु मेहमान आते हैं, लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उनकी खिदमत मैसर करने के लिए, अपनी दाढ़ी चलाने के लिए, तो जब फोटो स्टेट वाले के पास जाते हैं, एसएससी वाले के पास, वहां पे भी बिजली मैसर नहीं है। यहाँ पे जो टूरिज्म हमारे पास था तो वहां पे जो चेकअप करना है पड़ता है ऑनलाइन सिस्टम में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अब हम ये सवाल करते हैं सरकार से कि क्या गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए अच्छी थी या आपकी सरकार हमारे लिए अच्छी थी? अगर कर्नाटका में फ्री चल रही है बिजली 200 यूनिट, लेकिन हमें अपने 500 पे बिजली नहीं मिल रही, अगर पंजाब में चल रही है फ्री 300 यूनिट तो हमें अपने 500 में नहीं मिल रही, अगर यहाँ पे दावे किया आप लोगों ने कि स्कूलों में फ्री तालीम देंगे, डिग्री कॉलेज देंगे, अस्पताल देंगे, खासकर मसला जो है इलेक्ट्रिसिटी का, यहाँ पे जो चीजें है वो खराब होती जा रही है। यहाँ पे घर में फैन एसी चलाने के पास लोगों को पैसा नहीं है, लेकिन लाइट भी नहीं रहती है, या मोबाइल चार्ज करने के लिए भी। सवाल ये बहुत बड़ा सरकार के सामने है, खासकर उमर अब्दुल्ला सरकार के सामने, जिन्होंने ये बोला कि हम बहुत सारे चीजें, एमएलए शुपैया ने ये बोला था कि हमें 5 लाख सैलरी होनी चाहिए, हमें घर में उसमें बहुत खर्चे देखने पड़ते हैं जब इलेक्शन कैंपेन होते हैं। एमएलए साहब, आप अपने कैंपेन के लिए इसी जम्मू कश्मीर के पैसे खर्च करोगे, लेकिन उस दिहाड़ीदार का क्या जो आपको धूप में, ठंडी में, बर्फ में आपके पीछे चला, मेरे बच्चों का रोजगार बने, मुझे हर मुसीबत से निकलना पड़े, लेकिन आज लोगों को इतनी ज्यादा सख्तियां, जबकि आप उनको राइट नहीं दिलाते हो, जब आप उनको चीजें मैसर नहीं रखते हो, बल्कि ये जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ हुई है, वो नेशन है, यहाँ पे शुक्र उस डॉक्टर अम्बेडकर साहब का करते हैं जिसने राइट ऑफ इक्वलिटी रखा, राइट ऑफ फ्रीडम रखा, राइट ऑफ स्पीच रखा। हम आपसे पूछते हैं यहाँ के सिटीजन होने के नाते कि हमारे साथ इतनी ज्यादतियां क्यों है? और इस गरीब आवाम ने जब आपकी इज्जत रखी, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हो, चाहे वो आप लोगों ने जब बोला पुराना हिसाब भूल जाइए, हमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी पे जो अपोजिशन बैठा है वहां पे वो भी आए दिन बेवकूफ बनाते जा रहे हैं।
यहाँ पे एक मजदूर के पास शाम को बच्चों को खाने के लिए अनाज नहीं, यहाँ पे उससे पैसा नहीं कि वो कपड़े उनको लाए, यहाँ पे उसके पास पैसा नहीं वो मेडिसिन लाए, वही 2000 रुपया इलेक्ट्रिसिटी का फीस है और बिजली गायब है। ये सवाल बहुत बड़ा है, ये सवाल उन नौजवानों से भी है, उन लोगों से भी जो रिप्रेजेंट करते हैं एज ए एनालिस्ट, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज अगर वो कोई भी नुमाइंदा, ये सवाल अपोजिशन के लिए भी, ये सवाल उन जिम्मेदारों के लिए भी है जो गाँव में कम्युनिटीज होती है, जो शहरों में कम्युनिटीज, उनके सामने भी ये सवाल है। और लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए काम कीजिए, यही हक है और यही दीन भी है। दीजिए अपने मेजबान मीर अरब को इजाजत, अल्लाह हाफिज।